Good morning, students. Welcome back to your science online session. In this video, I am going to tell you more about the chemical change which will be done through a chemical reaction. I told you already that if there is any change in chemical of a substance, then that change will be considered as chemical change. अगर किसी भी सब्सटेंस में केमिकल का चेंज हो रहा है, कुछ भी न्यू चेंज हो रहा है, केमिकल से रिलेटेड चेंज हो रहा है, लाइक यहाँ हो रहा था कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से आयरन का जब रिएक्शन करा रहे थे हम, तब आयरन सल्फेट सोल्यूशन फॉर्म हो रहा था. तो ये क्या चेंज हो रहा है? केमिकल में चेंज हो रहा है इनका, एंड द न्यू सब्सटेंसेज आर ऑल्सो फॉर्म्ड इन दिस. सेम like this only we are going to read about the chemical reaction in activity 6.8. Take about a teaspoonful of vinegar in a test tube. Add a pinch of baking soda to it. Now what you have to take? A baking soda, pinch of baking soda and teaspoonful of vinegar. Vinegar लेना है और baking soda लेना है. Vinegar को we also call it as acetic acid. ओके, विनेगर को हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं और बेकिंग सोडा को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं. यू वुड हियर अ हिजिंग साउंड एंड सी बबल्स ऑफ अ गैस कमिंग आउट. पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एज शोन इन फिगर 6.5. नाउ थर्ड ingredient which you have to take is lime water. It is shown in this figure 6.5. See, in a test tube, first of all you have to add vinegar with baking soda. vinegar और pinch of baking soda डालना है इस test tube में. then suddenly एक hissing sound produce होगी, आपको सुनाई देगी, and it is just because क्योंकि वहाँ पर bubbles form होंगे. bubbles क्यों होंगे? bubbles of a gas coming out. वो जो bubbles होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के होंगे जो कि वहाँ पर प्रोड्यूस हुए. सी दिस द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज़ एज फॉलोज. विनेगर, जिसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट बोलते हैं बेकिंग सोडा को केमिकल फॉर्म में, विच विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंसेस. इन दोनों का रिएक्शन जब हमने कराया, विनेगर और बेकिंग सोडा को जब हमने रिएक्ट कराया, तब क्या फॉर्म हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड और कई और सब्सटेंसेस और अदर सब्सटेंसेस हैं भी प्रोड्यूस होते हैं. द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलोज. उसके बाद हमें क्या करना है? जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है यहाँ पर इस इक्वेशन में, उसको लाइम वाटर के साथ रिएक्शन कराना है. तो उसका रिएक्शन ये दिया हुआ है लाइक दिस. इट इज़ शोन इन दिस फिगर 6.5. ये जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है वो डायरेक्टली यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है. ओके, लाइम वाटर में. लाइम वाटर यू ऑल नो व्हाट इज़ लाइम वाटर, एंड उसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOH2. आई नो स्टूडेंट्स दीज टर्म्स आर क्वाइट डिफरेंट फॉर यू ऑल, but you will get used to these terms. You all are now familiar with the terms like O2. What is O2? O2 is oxygen. CO2 is carbon dioxide. H2O is water. So these are some chemical formulas for oxygen, carbon dioxide and water. Like that only lime water का होता है CaOH2. तो जब कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर का रिएक्शन होता है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड जब पास की जाती है लाइम वाटर में, कैल्शियम कार्बोनेट इज़ फॉर्म्ड. दिस इज़ फॉर्म्ड. ओके, नाउ कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? सी, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट इज़ फॉर्म्ड विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की. तो ये लाइम वाटर को मिल्की बना देता है. एंड द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर into milky is a standard test of carbon dioxide. You will use it in chapter 10 to show that the air we breathe out is rich in carbon dioxide.
ये एक टेस्ट होता है जिसमें लाइम वाटर मिल्की में टर्न हो जाता है अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की जाए तो। In activity 6.6, 6.8, you saw that in each change one or more new substances are formed. हर एक्टिविटी में हमने 6.6 में 6.7, 6.8 तक हमने क्या देखा कि कोई ना कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। In activity 6.6, the ash was the new substance formed when magnesium was burned. In 6.6 में कौन सा न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ था? ऐश था जो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ था किसके बर्न होने के बाद? मैग्नीशियम रिबन जो हमने बर्न करी थी उसके बाद हमें क्या मिला था? ऐश, राख फॉर्म हुआ था। तो ये भी न्यू सब्सटेंस है, पहले मैग्नीशियम था और मैग्नीशियम रिबन से ऐश मिला हमें। इन एक्टिविटी 6.7 द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विथ आयरन प्रोड्यूस्ड आयरन सल्फेट एंड कॉपर। Both of these are new substances. In activity 6.6 में हमने क्या देखा? कॉपर सल्फेट से रिएक्शन जब हमने कराया था आयरन के साथ तब क्या प्रोड्यूस हुआ था? आयरन सल्फेट और कॉपर। तो ये भी एक 2 न्यू सब्सटेंसेस हमें मिले थे जब हमने कॉपर सल्फेट और आयरन का रिएक्शन कराया था। Both of these are new substances. Copper was deposited on the shaving blade of iron. कॉपर जो था वो ब्लेड पर डिपॉजिट था, ये हमें पता है ऑलरेडी। इन एक्टिविटी 6.8 विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड विच टर्न्ड लाइम वाटर मिल्की। 6.8 में क्या हुआ? विनेगर जो था वो बेकिंग सोडा के साथ जब उसका रिएक्शन हुआ इन दोनों ने क्या प्रोड्यूस किया? कार्बन डाइऑक्साइड जो लाइम वाटर को मिल्की में टर्न कर दिया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ने लाइम वाटर को मिल्की में टर्न कर दिया था। कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन? अब इस रिएक्शन में कौन सा न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ? इस एक्टिविटी में क्या था न्यू सब्सटेंस? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई थी, ये था न्यू सब्सटेंस जो इस एक्टिविटी में प्रोड्यूस हुआ। नेक्स्ट इज गिवन द डेफिनेशन ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में हमेशा न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, वापस से हमें वही सब्सटेंस नहीं मिल सकता है। सी अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज। किसी भी चेंज में अगर एक से ज़्यादा या एक कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। A chemical change is also called a chemical reaction. Chemical change को हम chemical reaction भी बोलते हैं। Chemical changes are very important in our lives. हमारे lives में काफ़ी importance होती है chemical change की, जो भी काफ़ी सारी चीज़ें फॉर्म होती हैं, new substances फॉर्म होते हैं as a result of chemical change. See, all new substances are formed as a result of chemical changes. For example, अभी कुछ examples दिए हैं जो फॉर्म होते हैं chemical changes की वजह से। Example, if a metal is to be extracted from an ore such as iron from iron ore, जैसे कि कोई भी मेटल जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ओर से, लाइक आयरन जब हम आयरन जैसे हमें मिलता है आयरन ओर से, तो ये इसका बहुत लंबा प्रोसेस होता है। वी नीड टू कैरी आउट अ सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस। ये केमिकल चेंज है कि आयरन ओर से हमें आयरन मिला, मेटल मिला, है ना। तो दीज चेंजेस आर कैरीड आउट थ्रू केमिकल चेंजेस। ये इन सारे चेंजेस को हम केमिकल चेंजेस बोलते हैं। अ मेडिसिन इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन। मेडिसिन मिलती है, मेडिसिन एंड प्रोडक्ट होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन की। यूजफुल न्यू मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक्स और एंड डिटर्जेंट्स are produced by chemical reaction. Indeed, every new material is discovered by studying chemical changes. हर new material हमें किससे मिलता है? chemical changes को discover करने से। like plastic, detergents जो है ये भी chemical reaction से ही मिलते हैं। We have seen that one or more new substances are produced in a chemical change. केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। लेकिन इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स द फॉलोइंग में अकम्पनी अ केमिकल चेंज। ये कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ दी हुई है केमिकल चेंजेस की जो हमें देखने को मिलती है व्हाइल केमिकल चेंजेस अकर। हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट फॉर एग्जाम्पल, मे बी गिवन ऑफ और
एब्जॉर्ब, मतलब कि हीट या लाइट प्रोड्यूस हो सकती है केमिकल चेंज कराते समय, केमिकल रिएक्शन कराते समय हीट प्रोड्यूस हो सकती है, और या फिर अल्ट्रा वायलेट रेज प्रोड्यूस हो सकती है, या फिर एब्जॉर्ब हो सकती है। साउंड में भी प्रोड्यूस्ड, आवाज़ आ सकती है, जैसे हमें इस वाले एक्टिविटी में आती है। A change in smell may take place और new smell may be given off। स्मेल का भी डिफरेंस आ सकता है, कोई भी हमारा चेंज हो सकता है स्मेल में। अ कलर चेंज में टेक प्लेस, कलर भी चेंज हो सकता है। अ गैस में बी फॉर्म्ड, केमिकल चेंज में गैस भी फॉर्म्ड हो सकती है। Let us look at some examples. You saw that burning of magnesium ribbon is a chemical change. Chemical change है क्या? Burning of मैग्नीशियम, ये आपका एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो ऑफकोर्स वो हीट प्रोड्यूस करता है। बर्निंग ऑफ कोल, वुड और लीव्स इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज। किसी भी चीज़ की बर्निंग होती है तो वो केमिकल चेंज ही है, फिजिकल चेंज नहीं है। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज़ अ केमिकल चेंज, किसी भी सब्सटेंस का बर्न होना केमिकल चेंज है। बर्निंग इज़ ऑलवेज accompanied बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि प्रोडक्शन ऑफ हीट होती ही है बर्निंग में। नेक्स्ट, इफ एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क इज़ अ केमिकल चेंज, हम पटाखे जो जलाते हैं, फायरवर्क एक्सप्लोजन करते हैं, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूसेस हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लीजेंट गैसेस दैट pollute द एटमोसफियर। जब हम पटाखे वगैरह जलाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? हीट, लाइट, साउंड, अनप्लीजेंट गैसेस, ये सब प्रोड्यूस होता है ना। हीट भी प्रोड्यूस होती है, लाइट भी आती है थोड़ी, साउंड भी प्रोड्यूस होता है, और कई अनप्लीजेंट गैसेस भी रिलीज़ होती हैं। तो ये क्या करती है? हमारे पोल्यूट भी कर देती है एटमोसफियर को। That is why you are advised not to play with fireworks। तभी बोला जाता है कि पटाखों से दूर रहना चाहिए, फायरवर्क से नहीं खेलना चाहिए। When food gets spoiled, it produces a foul smell। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कि केमिकल चेंज के थ्रू स्मेल भी प्रोड्यूस हो सकती है। It was the second point. No, not the second point. It is third point. A change in smell may take place or new smell may be given off। तो ये इसका एग्जाम्पल है। When food gets spoiled, जब हमारा फूड स्पॉइल हो जाता है, सड़ जाता है, तब वो फॉल स्मेल, गंदी स्मेल आने लगती है। तो ये चेंज भी क्या होता है? केमिकल चेंज। You must have noticed that a slice of an apple acquires a brown color if it is not consumed immediately. If you have not seen this change in color, cut a fresh slice of apple and keep it away for some time. Repeat the same activity with a slice of potato or brinjal। आपने देखा होगा पोटैटो की स्लाइस अगर हम काट के रख दें, ब्रिंजल की या फिर एप्पल की अगर हम एक स्लाइस काट के रख दें, एक पीस काट के रख दें, तो क्या होगा? इमीडिएटली अगर हमने उसको कंज्यूम नहीं किया, मतलब कि उसको नहीं खाया, तो फिर उसका ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है उसका कलर। अगर आपने नहीं देखा है तो दिस यू हैव टू रिपीट करना है आपको, किसके साथ? पोटैटो और ब्रिंजल के साथ। The change of color in these cases is due to the formation of new substances। ये चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। Are not these changes chemical change? क्या ये चेंज केमिकल चेंज नहीं है? Of course ये चेंज केमिकल चेंज है। In chapter 5 you neutralized an acid with a base। In neutralization a chemical change। अब देखिए हमने जो एक्टिविटी चैप्टर 5 में हमने न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट किया था, उसमें क्या था? एसिड को बेस के साथ रिएक्शन कराया था। मतलब एसिड और बेस का जब हम सेम क्वांटिटी में लेते हैं तो वो न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट हो जाता है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन जो प्रोसेस है वो क्या केमिकल चेंज है? कोर्स इट इज़ अ केमिकल चेंज। एज हमने देखा था चैप्टर 5 में, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जब हम कराते हैं, एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर, मीन्स टू न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म, दैट इज सॉल्ट एंड वाटर इज प्रोड्यूस्ड while the neutralization process. So this is also a chemical change. So students, this is for today. I hope you all got about
the chemical changes and physical changes. It's humble request for all of you to read the chapter very carefully, and if there is any doubt you can ask to me.